गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज आप लोग का जो हमने असाइनमेंट दिया है उसमें दो क्वेश्चन आपको दिया है, एक व्याख्यान विधि और दूसरा समाज मिति विधि। ठीक है, तो समाज मिति और व्याख्यान विधि उसके बारे में हम सर्वप्रथम पहले व्याख्यान विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। व्याख्यान विधि होता क्या है? ठीक है, व्याख्यान विधि होता क्या है? व्याख्यान विधि के बारे में कोई भी लेक्चर देने से पहले उसका एक उद्देश्य होता है, कोई भी कार्य करने से पहले एक उद्देश्य होता है। तो हमारा व्याख्यान लेक्चर देने का उद्देश्य क्या है? बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, बच्चों के व्यवहार में परिमार्जन लाना, बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन करना। एक करता कौन है? एक शिक्षक करता है। तो व्याख्यान विधि के बारे में जानने से पहले सर्वप्रथम हम प्रस्तावना लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पहला हेडिंग हमारा रहेगा प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में हम व्याख्यान विधि का वर्णन नहीं करेंगे, प्रस्तावना में हम एक शिक्षक का वर्णन करेंगे। एक शिक्षक, शिक्षक क्या है और शिक्षण कार्य क्या है? तो शिक्षण कार्य क्या होता है? शिक्षण कार्य वह होता है, शिक्षण कार्य एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण कार्य एक सामाजिक प्रक्रिया है और एक शिक्षक का सर्वप्रथम उद्देश्य क्या होता है? बालकों के व्यवहार में परिमार्जन करना, बालकों के व्यवहार में सर्वांगीण विकास करना। ठीक है, बालकों के व्यवहार में सर्वांगीण विकास करना, बालकों के व्यवहार में परिमार्जन करना, बालकों के व्यवहार में डेवलप करना, विकास करना, ये होता है एक शिक्षक का कार्य। शिक्षण ये होता है। ठीक है, शिक्षण। अब प्रस्तावना के बारे में ज्यादा नहीं कुछ बोलेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, प्रस्तावना में आप इस तरह लिखेंगे, शिक्षण क्या होता है, शिक्षण के बारे में लिखेंगे। और शिक्षण कौन देता है? शिक्षक देता है। तो शिक्षक का सर्वप्रथम उद्देश्य क्या होता है? बालकों के व्यवहार में परिमार्जन करना, बालकों के व्यवहार में परिवर्तन लाना। अब दूसरा हेडिंग क्या डालेंगे? शिक्षण क्या है? शिक्षण क्या है? ठीक है, अब दूसरा हेडिंग डालेंगे शिक्षण का अर्थ या शिक्षण क्या है। आप कोई भी हेडिंग डाल सकते हैं। अब शिक्षण क्या होता है? शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालकों के व्यवहार में सर्वांगीण विकास करना। ठीक है, अभी हो गया। अब शिक्षण विधियां, शिक्षण विधियां जो होती हैं, शिक्षण विधियां लेक्चर देने से पहले जो शिक्षक होता है, ठीक है, लेक्चर देने से पहले जो शिक्षक होता है शिक्षण विधियों का चुनाव करता है। शिक्षण विधियों का चुनाव कैसे किया जाता है? शिक्षण विधियों का चुनाव सर्वप्रथम आपका जो विषय वस्तु के अंतर्गत जो पाठ्य सहभागी क्रियाएं होती हैं उसको देखते हुए आपका विधियों का चुनाव किया जाता है। तो आपका विधि मान लीजिए व्याख्यान विधि को उसके हिसाब से आपको पढ़ाना है, तो जो आपका पहला जो प्रेजेंटेशन होता है, प्रस्तुतिकरण होता है, वो सबसे प्रभावशाली होता है। जब आपका प्रेजेंटेशन सर्वप्रथम बहुत ही प्रभावशाली होगा तभी बालक सीखने के लिए प्रेरित होगा, उस तरह बालक नहीं सीखेगा। ठीक है, तो जो आपका जो शिक्षण विधियां होती हैं, जो प्रस्तुतिकरण होता है वो सबसे प्रभावशाली होता है। उसी में शिक्षण विधियों का चुनाव किया जाता है, उसी में प्रविधियों का चुनाव किया जाता है, उसी में युक्तियों का चुनाव किया जाता है। आपके पाठ सामग्री क्रियाओं को देखते हुए शिक्षण विधियों का चुनाव किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखेंगे? शिक्षण के प्रकार। शिक्षण के दो प्रकार होते हैं। एक क्या होता है? प्रभुत्ववादी या अधिनायकवादी। दूसरा क्या होता है? लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक। ठीक है, प्रयुक्तवादी या अधिनायकवादी, लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक। ठीक है, इसी के माध्यम से ये दो प्रकार के होते हैं शिक्षण के प्रकार। पहला क्या होता है ये बता दिया। इसमें क्या होता है? व्याख्यान विधि होता है, प्रदर्शन विधि होता है, अनुवर्ग या अनुशिक्षण विधि होता है, स्वामित्र या अधिगम विधि होता है, अभिकर्मिक कम्युनिकेशन होता है। ये सब जितनी विधियां हैं इसमें जो लेक्चर देता है यानी शिक्षक ही सक्रिय होता है, और इन सब मेथड में बालक क्या होता है? निष्क्रिय होता है। बालक को कोई कार्य नहीं होता है, बस सुनने के अलावा कुछ कार्य नहीं, अनुभव करने के अलावा कुछ कार्य नहीं, अनुकरण करने के अलावा कोई कार्य नहीं।
ये होता है व्याख्यान विधि के अंतर्गत। इधर जो होती हैं प्रयुक्तवादी के अंतर्गत जो विधियां होती हैं, इसमें बालक सक्रिय नहीं होता है, सक्रिय केवल शिक्षक होता है। अब दूसरा जो है इसका जो सेकेंड पार्ट है उसको हम बोलते लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक। लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक भी बहुत सारे इसमें मैटर, जितने आप आज की डेट में, पहले क्या था, शिक्षा क्या थी, शिक्षण एक छात्र केंद्रित नहीं था, शिक्षक केंद्रित था। लेकिन आज जो शिक्षण कार्य चल रहा है वो छात्र केंद्रित होकर हो रहा है, इसलिए इन सारी विधियों का सबसे अधिक महत्व आज के डेट में है। इसमें क्या होता है, प्रश्नोत्तर विधि, क्वेश्चन, अन्वेषण यानी रिसर्च, योजना यानी प्लानिंग, समीक्षा यानी कुछ अनुभव करके पढ़ाना, वाद विवाद, अनुकरणी यानी अनुभव के द्वारा, अभिन्यास विधि